चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का महिलाओं को तोहफा। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक बसों में फ्री यात्रा। सेफ्टी के लिए एक साथी का भी टिकट माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 शीर्ष स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर से एक बेहद खास मुलाकात की है। इस बैठक में जो विजन सामने आया है उसने हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर ने बताया कि भारत अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट को रिफ्यूल करने के लिए अपना पेट्रोल पंप लगाने की तैयारी कर रहा है। वहीं अंतरिक्ष के जीरो ग्रेविटी माहौल का फायदा उठाकर ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाएंगी जो पृथ्वी पर बनाना संभव नहीं है। पंजाब के जालंधर में देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन तैनात। अब पाकिस्तान सीमा पर 24 घंटे बाज जैसी पैनी निगरानी रखी जाएगी। यह हाईटेक बटालियन एयर स्ट्राइक और हवाई खतरों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं अत्याधुनिक ड्रोन्स के जरिए घुसपैठ और ड्रग तस्करी पर नकेल कसी जाएगी। जल्द ही मिलेगी सस्ती चीनी। ब्राजील से आने वाली है बड़ी खेप। सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दी। सरकार की सख्ती से मिलों के भाव 5 रुपये प्रति किलो तक घटे हैं। सरकार ने वादे पूरे किए या नहीं, रिव्यू करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान उठाई थी 3 मांगे। सीजेपी का आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार ने कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की एफआईआर सूची सौंपने में ढिलाई बरती है और लिखित समझौते पर कोई औपचारिक संवाद नहीं किया है। संगठन ने साफ कहा है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो देश के युवाओं के हक के लिए दोबारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के लिए 21 पूर्व क्रिकेट कप्तानों की चिट्ठी। पाकिस्तान सरकार को लिखा उन्हें सही इलाज दिया जाए। चिट्ठी में सुनील गावस्कर, कपिल देव के भी दस्तखत। मध्य प्रदेश में सरकारी खजाने से 600 करोड़ की हेरा फेरी। 400 लोगों पर एफआईआर दर्ज। इसमें 300 करोड़ की सरकारी रकम अधिकारियों कर्मचारियों के रिश्तेदारों के बैंक खातों में भेजी गई। बाकी 300 करोड़ जुआ सट्टा में उड़ाए गए और बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। जनता के पैसे की इस खुली लूट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। चीनी जमाखोरों पर सीएम योगी सख्त। यूपी में 400 टन से अधिक स्टॉक रखने वाले डीलरों पर होगी कार्रवाई। वहीं राज्य भर के मिलों और गोदामों पर छापेमारी कर अवैध स्टॉक जब्त करने और जमाखोरों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने के निर्देश। पीएम मोदी के बर्थडे से अगले 1 महीने तक चलेगी सेवा संकल्प अभियान। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में तय हुई रूपरेखा। अभियान के तहत देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ियों तक पहुंचने और वहां सेवा कार्य से जुड़े लोगों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर एनआईए कसेगा शिकंजा। मुकदमा चलाने की तैयारी। लाहौर में भेजा जाएगा समन। एफएसएसआई ने भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों के आरोप में नेस्ले और पेप्सिको समेत कई बड़ी कंपनियों को 150 से अधिक नोटिस जारी किए। एफएसएसआई का साफ संदेश है कि पैकेट पर कुछ और अंदर कुछ और बेचने का खेल अब नहीं चलेगा। विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों का वैज्ञानिक आधार होना जरूरी है। वहीं मानकों को पूरा न करने के कारण डोमिनोज के 5 आउटलेट्स के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आम जनता को रक्षाबंधन से पहले लगा बड़ा झटका। भोपाल में सीएनजी 1.50 रुपये महंगी होकर 97.50 रुपये प्रति किलो हुई। अवंतिका और गैस तेल कंपनियों द्वारा पहले ही दाम बढ़ाए जाने के बाद अब थिंक गैस ने भी दरें बढ़ा दी है। एयरपोर्ट्स पर नहीं लगेगी लंबी लाइनें। 1 सितंबर से खत्म होगा इमिग्रेशन स्टैंपिंग का झंझट। सीधे फोन से मिलेगी एंट्री, यानी अब आप ई बोर्डिंग पास से ट्रेवल कर सकेंगे। यूपी के अमेठी में बनी 100% स्वदेशी AK 203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल हुआ। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी और इंसैस राइफलों की जगह लेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली के जंतर मंतर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को गलत बताया। उन्होंने कहा, दलित सदियों से जातिवाद का शिकार रहे हैं, ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग ठीक नहीं है। आईफोन सुसाइड केस में नया ट्विस्ट। सिर्फ EMI का झगड़ा नहीं, प्रॉपर्टी विवाद में टूटा था संभाजी नगर का परिवार। नया वीडियो सामने आया जिसमें प्रॉपर्टी विवाद का जिक्र है। पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। अब अमेरिका में भी भारत की तरह लागू होगा वोटर ID सिस्टम। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। जी हां, ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए भारत के मतदाता पहचान पत्र मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। यह नई ID न केवल मतदान के लिए अनिवार्य होगी बल्कि इसे देश में नागरिकों की पहचान का मुख्य कानूनी आधार भी बनाया जाएगा। हरियाणा में 5 और 6 सितंबर को ठप रहेगा बसों का आवागमन, क्योंकि हरियाणा रोडवेज यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय चक्का जाम करने का फैसला किया है। यूपी में स्कूलों के भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
यूरोप में सनातन संस्कृति का नया अध्याय। फ्रांस के पहले भव्य BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन सितंबर में होगा। 13 दिन चलेगा भारतीय संस्कृति उत्सव। इसे फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का बहावलपुर स्थित मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह एक बार फिर से सज धज कर तैयार हो गया है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्टों में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने इस आतंकी ठिकाने को दोबारा खड़ा करने के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मदद दी है। भाजपा महासचिव स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। बोली, राहुल महिलाओं के समर्थक हैं तो साबित करे, 33% महिला आरक्षण लागू होने दे। स्मृति का यह बयान राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज इवेंट के बाद आया है, जहां राहुल ने लड़कियों से कहा था कि उन्हें प्रतिसत्ता को खत्म करना चाहिए। देश में रोजगार का सच। 10 साल में केंद्र सरकार के खाली पद करीब दोगुने हो गए। 2015 में 4,21,000 पद खाली थे, जो कि 2025 में बढ़कर 8,24,000 हो गए। अब सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर है, पहले 19% थे। सावन के आखिरी सोमवार पर यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जीरो ट्रैफिक। काशी में बाबा विश्वनाथ के अब तक 55 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिल्म टॉक्सिक के इवेंट में बड़ा हादसा हुआ। भारी साउंड बॉक्स सेटअप गिरने से 4 लोग घायल। मंच पर मौजूद थे यश। आयोजकों पर FIR दर्ज। आम आदमी पर महंगाई की मार। भारी बारिश के कारण सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर हरी सब्जियों के भाव में अचानक वृद्धि हुई है। सब्जियों में सबसे अधिक वृद्धि प्याज के भाव में हुई है। एक सप्ताह से कम समय में ही प्याज के फुटकर भाव 30 से बढ़कर 80 रुपये यानी कि दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। टीवी पर 12 मिनट के विज्ञापन की समय सीमा हटी। केंद्र सरकार ने बदल दिए सालों पुराना नियम। जहां टीवी ब्रॉडकास्टर्स इस फैसले से बेहद खुश हैं, वहीं आम दर्शकों को डर है कि उनका टीवी देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। सरकारी अस्पतालों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए 1.28 लाख सोने की अंगूठियों के वर्क ऑर्डर जारी किए। इस योजना का बजट 220 करोड़ रुपए है। टेंडर पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मिड डे मील रसोइयों के लिए सीएम योगी ने किए 4 बड़े ऐलान। रसोइयों और उसके परिवारों का 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। मानदेय भी 1,000 बढ़ाकर 3,000 रुपए किए। साड़ी के लिए 1,000 रुपए मिलेगा। साथ ही ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ईरान बोला, होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा। उसने बातचीत में धोखा दिया। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से होर्मुज को अमेरिकी इलाका बताया। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का राष्ट्रगान बीच में छोड़कर जाने का वीडियो सामने आया। अचानक मंच से उतरे, कार में बैठकर रवाना हो गए। आयोजक बोले, राष्ट्रगान दूसरी जगह बज रहा था। 3 साल में बदलेगी राजस्थान के स्कूलों की सूरत। सरकार ने तैयार किया रोड मैप। 12,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के रोड मैप के अनुसार राजस्थान में 3,587 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। वहीं 22,589 स्कूलों को बड़े पैमाने पर रिपेयर किया जाएगा। स्कूलों में 13,616 नए शौचालय भी बनाए जाएंगे। बांग्लादेश बोला, हमारे पीएम को भारत दौरे की जल्दबाजी नहीं। मंत्री ने कहा, भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। यूपी बिहार समेत 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। दिल्ली के निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रक्षा समझौते की आड़ में हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा पाकिस्तान। तुर्की से ड्रोन की हो रही सप्लाई। 60 घंटे में दर्जनों सैन्य विमान पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर पहुंचे। पाकिस्तान की यह नई चाल कंगाली को छिपाने और सीमा पर तनाव बढ़ाने का एक नया पैंतरा है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद 1000 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह विरोध JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों द्वारा किया जा रहा था। इससे पहले विधानसभा घेराव में 600 पर केस दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची जैसे बड़े शहरों में 12-12 घंटे बिजली कटौती। सबसे खराब हालात कराची में है, जहां 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है। कराची में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कई घंटे सड़कें जाम रखी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।